नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित मलिक, मनोरोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे एक सीरियस बीमारी होने का वहम जो लोगों को हो जाता है, उस तरह की डिसऑर्डर की। तो ये क्या होता है, इसमें इंसान को इस तरह का वहम होने लगता है कि उसे कोई ना कोई सीरियस बीमारी है, कोई शरीर से रिलेटेड। इसमें इंसान नॉर्मल लक्षण को ही किसी सीरियस बीमारी से जोड़कर देखने लग जाता है। जैसे उसे अगर पेट में दर्द हुआ या कब्ज की शिकायत हुई, बदहजमी की शिकायत हुई, तो उसे लगता है उसे पेट का कोई ट्यूमर या कोलोन का कैंसर हो गया है। सिर दर्द हुआ तो उसे लगता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया है ज़रूर। अगर चेस्ट में डिस्कम्फर्ट, छाती में अनईजीनेस कुछ उसको फील होती है या हल्का सा पेन होता है, तो उसे लगता है कि उसे हार्ट अटैक आ गया है या आने वाला है। या बाकी भी छोटे लक्षण से उसे किसी बड़ी बीमारी का, जैसे कोई वीकनेस होने से एड्स का या स्ट्रोक का, पैरालिसिस का, लकवे का वहम होने लगता है। तो इसको देखिए, हम कुछ उदाहरण के तौर पर आपको समझाएंगे। पहला, एक महिला मेरे क्लिनिक में आती हैं और वो बताती हैं कि उन्हें पेट का कोई ट्यूमर है या पेट की कोई सीरियस बीमारी है, पेट में ज़रूर उनके कैंसर है। वो बहुत सारे डॉक्टर्स को शहर में दिखा चुके हैं, सभी नामी डॉक्टर्स को, फेमस डॉक्टर्स जो हैं उनको वो कंसल्ट कर चुकी हैं और सबसे इन्वेस्टिगेशन करवा चुकी हैं। जब भी वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इंसिस्ट करते हैं अपनी सीरियस बीमारी का नाम लेके कि मुझे ये बीमारी है और ये बढ़ रही है, मुझे पक्का है, आप इसकी जांच कीजिए। वो जांच करवाने के लिए इंसिस्ट करती हैं डॉक्टर को। जब उसकी जांच कराई जाती हैं तो जांचें नॉर्मल पाई जाती हैं, और जैसे ही डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आपकी जांचें नॉर्मल हैं और इस तरह की कोई सीरियस बीमारी आपको नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली ये आपको मानसिक तनाव से है या टेंशन से है, तो वो दूसरा डॉक्टर बदलने की जिद करने लगती हैं। दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ भी यही जांचें कराती हैं। इन महिला ने पिछले 1 साल में 5-6 बार अल्ट्रासाउंड करवा लिया है पेट का। सिटी स्कैन भी 4-5 बार हो चुका है उनका पिछले 2 साल में, और पिछले 1 वर्ष में 2 बार पेट की एमआरआई और एंडोस्कोपी भी 4-5 बार करा चुकी हैं सभी डॉक्टर्स पे। सभी जांचें विद इन नॉर्मल लिमिट आने के बाद भी इन्हें यकीन नहीं होता है। तो इनका जैसे ही मेरे क्लिनिक में आई, इन्होंने सारे अपने लक्षण बताए, तो हम जान पाए कि ये इनको सीरियस बीमारी होने का वहम, जिसको कि हाइपोकॉन्ड्रियसिस भी बोलते हैं, वो हो गया है। तो हमने इनका इलाज शुरू किया, इनको काउंसल करके, और अब ये काफ़ी ठीक है। दूसरा एक उदाहरण दूंगा, एक सज्जन का जो आए हमारे ओपीडी में, और उनको ये वहम रहता था कि उनको हार्ट की कोई सीरियस बीमारी है या हार्ट अटैक उनको आ जाएगा या हार्ट अटैक की बीमारी उनको चल रही है। इसके चलते उनको धड़कन बढ़ने लग जाती थी और जरा सी घबराहट या अनईजीनेस होती थी छाती में। वो इमरजेंसी में काफ़ी डॉक्टर्स के पास जाते थे, ईसीजी, इको और हार्ट की बाकी जांचें कराते थे, जो कि जब डॉक्टर ने बताया कि उनको नॉर्मल है और इनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी उनका मन मानने को तैयार नहीं होता था। तो इनका भी ओपीडी में डायग्नोस किया गया और साइकेट्रिक इलनेस के अनुरूप इनका इलाज किया गया, और अब ये काफ़ी ठीक महसूस कर रहे हैं। देखिए, इस तरह के मरीज, उनको लगता है कि उनको कोई परसिस्टेंट या परवेजिव चल रही है किसी सिस्टम की सीरियस बीमारी, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, एड्स, पेट का कोई ट्यूमर या कैंसर, या लकवे की बीमारी कुछ, और कोई भी लक्षण होते हैं वो इनसे जोड़ के देखने लग जाते हैं। इस तरह के पेशेंट जैसे ही न्यूज़पेपर में, पास पड़ोस में, टीवी में
या कहीं भी कुछ ऐसा सुन लेते हैं तो उनको ये लक्षण फिर से अपने में महसूस होने लग जाते हैं। नॉर्मल शरीर की सेंसेशंस को वो अपनी उस सीरियस बीमारी से जोड़कर देखने लगते हैं। इनका टिपिकल मिलता है जब भी ये पेशेंट कहीं डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो इनके पास एक बड़ा सा बैग होता है इन्वेस्टिगेशन का, और सभी सिम्टम्स की ये अपनी लिस्ट रखते हैं, पूरी जानकारी की मुझे ये सिम्टम्स आते हैं। और ये इंटरनेट पर भी कई बार बहुत ज़्यादा इसके बारे में सर्च करते हैं और अपने में वो लक्षण महसूस करने लग जाते हैं। इन पेशेंट्स को जब भी समझाया भी जाता है कि देखिए आपको ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है, बट ये आपके मानसिक तनाव की वजह से है, तो ये एक बार थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आने पर ठीक महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी ये डॉक्टर पर यकीन नहीं कर पाते। इन्हें लगता है कि या तो डॉक्टर से कुछ मिस हो गया है या डॉक्टर बीमारी उनकी पकड़ नहीं पाए हैं, तो उन्हें कहीं और जाना चाहिए, दूसरे डॉक्टर पे दिखाना चाहिए। इस तरह की भावना इनके मन में चलती रहती है और ये लंबी होती जाती है। जब ये बीमारी का वहम या हाइपोकॉन्ड्रिसिस की बीमारी लंबी हो जाती है तो डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षण भी ऐसे इंसान में आने लगते हैं। तो क्यों होती है इस तरह की बीमारी? देखिए, इस तरह की बीमारी जनरली होती है उन लोगों को जिनमें कोई लंबा स्ट्रेस चल रहा हो, काफ़ी टाइम से कोई स्ट्रेस चल रहा होता है, सबकॉन्शियस माइंड में वो उसको का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। जो स्ट्रेस कई बार पारिवारिक स्ट्रेस चल रहा होता है या पर्सनल या बिजनेस में कुछ ऐसा स्ट्रेस चल रहा होता है जिसको वो ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, और उसकी लंबे स्ट्रेस की वजह से उनके लक्षण शारीरिक पेन या कुछ अनईजीनेस या सेंसेशन के रूप में आते हैं, जिनको वो किसी सीरियस बीमारी से जोड़कर देखने लगते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो कई बार उन्हें परिवार की अटेंशन मिलती है अच्छी, जब उन्हें लगता है सीरियस बीमारी है, उससे भी उन्हें थोड़ी संतुष्टि मिलती है। वो जो मानसिक तनाव से थोड़ा सा बाहर निकल के अलग तरह के लक्षण में वो ठीक महसूस करते हैं, शारीरिक लक्षण प्रेजेंट करने में। तो देखिए, आपके परिवार में या आपके पास पड़ोस में या आपको खुद इस तरह के अगर लक्षण महसूस हो रहे हैं, बार बार जांचों में कुछ नहीं आ रहा है और आपको सीरियस बीमारी का वहम चलता जा रहा है, तो आप नज़दीकी मनोरोग विशेषज्ञ से संपर्क कीजिए। अपने ट्रीटमेंट, जिसमें कुछ दवाएं भी दी जाएंगी, और साइकोथेरेपी के बारे में कंसल्ट कीजिए और इलाज कीजिए। इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद।